पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैं ख़ाना, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैं ख़ाना, पीने को तो पी लूँगा पर शर्त ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा पर शर्त ज़रा सी है, बरेली का साक़ी हो, मारे रका मैं ख़ाना, आदिल मैं तुझे रख लूँ। कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, जब तुम ने कहा हंस के, जब तुम ने कहा हंस के, आया मेरा दीवाना, दिल मैं तुझे रख लूँ, दिल मैं तुझे रख लूँ, ए जलवाए जाना, दिल मैं तुझे रख लूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सब मिलकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी जो आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे ना, वो सादात किराम है, कहो सुभान अल्लाह। आले रसूल है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे की ज़ियारत भी करना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सवाब है। अला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, कहो सुभान अल्लाह। आइए अभी हमारे सामने दारुल उलूम के तलबा मनकबत पेश करें, आप इसको समाअत करें और साथ देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। सरवर कहूँ के मालिको बोला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़क़बा कहूँ तुझे। जिद की तरफ देखना मरने की तरफ दे,
जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि उनकी जाम में जब आँखें शीशाए बदन मेरा, उनकी बंद मोटे में सारा बागपन मेरा। पढ़िए पढ़िए। उनकी जाम में जब उनकी बंद बोटे में सारा बाग। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं लगा न पाएगा, मैं लगा न पाएगा हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैं लगा न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। उनकी जाम जम आके शीशाए नात मुस्तफ़ा पढ़ना, नात मुस्तफ़ा सुनना। नात मुस्तफ़ा पढ़ना, नात मुस्तफ़ा सुनना। मुझको बख्शवाएगा हाँ यही चलन मेरा, चलन मेरा मुझको बख्शवाएगा हाँ यही चलन मेरा। उनकी जाम में अर्ज़ गम भी मेरी है, खिफ्ताए चमन मेरा। अर्ज़ गम भी मेरी है, खिफ्ताए चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हो। हिंद गए वतन मेरा, बोलो ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। ख्वाजा पिया ने गम को अजमेर बुलाया, क्या खूब थी औकात अजमेर में आओ। ये तो मैंने सकी ख्वाजा ने करम कर दिया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। उनके जाम जम आके शीशाए बदन मेरा, उनकी बंद वो गुलशन मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है। गुलशन मदीना से
नजमी मुझको निस्बत है, एक भी एक कली मेरी, एक भी एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा, वे उनकी जाम में जम आके शीशाए बदन मेरा, उनकी मंद मोटी बे सारा बागपन मेरा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो ना। ये अभी आपके सामने जो नात पढ़ी गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो लुत्फ तो आता है जब नात सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। हमें चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र हो तो सुकून और इत्मीनान से सुने और अपना दिल हाजिर रखें। मैं इस्लामी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़े आगे आ जाए, बीच में जगह ना छोड़े, पहले से आप आगे बैठ जाए ताकि फिर हमें कोई तकलीफ ना महसूस हो। आइए अभी आपके सामने आसिफ भाई आएंगे इंशाअल्लाह, वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि, आपको पढ़ना है रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अली का जिक्र करता हो मुनाफिक कट के गिरते हैं, अली का जिक्र करता हो मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ दोस्तों मेरी तलवार कैसी है, और अली का नाम ना लो तो सांस ही नहीं आती, अली का नाम ना लो तो सांस ही नहीं आती। अजीब लोग ये कहते हैं या अली ना कहो, अजीब लोग ये कहते हैं या अली ना कहो, और जो कहता है या अली ना कहो उनसे कह देना जानम फिदाए है तेरी या अली अली अली। उनको कह देना हमारी जान भी मौला हैदर है। कहो सुभान अल्लाह। हमारी जान भी मौला हैदर के नाम पे फिदा है। शायर कहता है जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी। या अली आपको ही कहना है जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली,
दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का प्यारा है ज़ीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सो सदाए हैदरी या अली, हर सो सदाए हैदरी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नारे हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा के है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में क्यों अब परेशान रहो, गम के मारो का है तो सहारा अली, अली मौला अली, रमज़े बक़ाए हाशमी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली जानम फिदाए। गदीर खुम के मौके पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा और कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। तो बुलंद हाथ करके कहना है या अली, ये भी मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है या अली कहना बुलंद हाथ से। तो दोनों हाथ बुलंद करके कहो या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली शेर रब का है मुश्किल कुशा है अली, दहर में साया मुस्तफा है अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। आए आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात करें। शेर रब का है मुश्किल कुशा है अली, दहर में साया मुस्तफा है अली, मेरी मंजिल मेरा रहनुमा है अली, रब अकबर का सीधा पता है अली, क्या बताऊं कि तुमको कि क्या है अली, हम फकीरों का हाजत रवा है अली, अली मौला अली हम हैं गदाए हैदरी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली। कहो सुभान अल्लाह।
आइए अहले बैत पाक के चेहरे की ज़ियारत करते रहे और मौला कायनात के बारगाह में कुछ इस तरीके से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, मुनाफिकों को मैं यूं ही सजाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। पहले मेरी माँ ने मुझे ये तालीम दी है, खौफ ना कर या अली कहने के बाद, और ज़बा को पाक करो अली अली करके, ज़बा को पाक करो अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। गरमाए चाहती हो नेक हो बच्चे, गरमाए चाहती हो नेक हो बच्चे, फिर उन्हें दूध पिलाओ अली अली करके, फिर उन्हें दूध पिलाओ अली अली करके। जब अली की बात आ गई है तो 1 मिनट लेता हूँ कि एक मर्तबा बेहलुल दाना समंदर के किनारे प्याले में पानी भर रहे थे। कहने वाले ने कहा, बेहलुल क्या कर रहे हो? बेहलुल दाना ने कहा, ये पूरे समंदर को इस प्याले में भर रहा हूँ। उसने कहा, बेहलुल दाना पागल हो गए हो क्या, पगला गए हो क्या? इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा समंदर ये छोटे प्याले में कैसे आएगा? तो बेहलुल दाना कहने लगे, मैं दुनिया वालों को यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं दुनिया वालों को यही तो समझाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अली, इतना बड़ा अली लोगों की छोटी छोटी अक्ल में कहां से आएगा, लोगों की छोटी छोटी अक्ल में कहां से आएगा? शायर कहता है, हैदर हैदर मौला मौला अली अली बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। अरे लाख लगा लो पहरे फतवों की इन बस्ती में, नारे हैदरी मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। आए बापू का इस्तिकबाल नारे तकबीर रिसालत से करते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज करके नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वक़महु यौमल क़ियामती लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै, सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ़्फ़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कल तो थी ख्वाजा की छठी और ऊपर से रहमत की लगी हुई थी लड़ी। आज जो है अल्लाह ने करम फरमाया है कि आप इत्मीनान के साथ सुन सकते हैं। फिर भी आपके जज्बों को सलाम है। ये हुसैन की गुलामी का पक्का सबूत है कि हुसैन के गुलाम अभी मरे नहीं हैं, जिंदा है। जरा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मिलकर के एक साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बताओ और जी लगाकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। बात समझने वाली है। जन्नत के बाग किसके लिए हैं? अहले बैत के मदह खानों के लिए। यानी जन्नत की नेमतें उसी को मिलेंगी जो अहले बैत के नाम के कसीदे पढ़ता होगा। और उस्ताज़े ज़मन ने कहा है तो ऐसे ही हवा हवाई नहीं है, कुछ पते की बात कही है। जब हिसाब किताब हो जाएगा बंदों का और जन्नत में जाने का ऑर्डर मिल जाएगा कि भाई अब इनका हिसाब किताब पक्का हो गया, नामा अमाल ठीक है, अब इनको जन्नत में जाने की इजाजत मिल जाए, तो फिर वो जब काफिले चलेंगे ना, हालांकि अब हिसाब किताब हो गया है, जन्नत में जाने की कंफर्म टिकट मिल चुकी है और वो जा रहे हैं, तो फिर एक फरिश्ता उनको रोकेगा कि रुक जाओ, इन्नहुम मसूलून, अभी तुमसे पूछना कुछ बाकी है। जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट मिल गई है, टिकट मिल गई है, जन्नत के रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं। उस पुल के ऊपर आने के बाद फिर उन्हें रोका जाएगा, रुक जाओ अभी, इन्नहुम मसूलून, अभी तुम्हें पूछा जाएगा। कहा क्या पूछना बाकी? अभी तो जब मीज़ान अमल पर सारे नामे अमाल तोले गए, हम 100% पास हो गए हैं, अब जन्नत में जा रहे हैं, फिर क्यों पूछा जा रहा है? कहा नहीं, ऐसे नहीं, अभी तुमसे पूछा जाएगा कि अली से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे, अली से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे, हसन से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे, हुसैन से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे, अहले बैते रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते थे या दुश्मनी रखते थे। अगर पता चले दुश्मनी रखते थे तो वहीं से वापस कर दिया जाएगा, और पता चल जाए मोहब्बत करने वाले हैं, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाएगा। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, यानी उसी को जाने की इजाजत मिलेगी जो अली और अली की औलाद से मोहब्बत करने वाला है। यानी नाम देखने वाली बात यह है कि मीज़ान अमल पर नामा अमाल तोल लिया गया और बंदा 100% पास हो गया है, उसके बाद भी जन्नत के दरवाजे खुलते नहीं हैं। कहा ये जन्नत है, ये जन्नत है, यहाँ अली से बुग़्ज़ रखने वाले का कोई काम ही नहीं है, यहाँ अली से बुग़्ज़ रखने वाले का कोई काम ही नहीं है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत,
तुमको मुज़दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। किसी मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से पाकी नहीं बयान करवाई, अल्लाह ने खुद पाकी बयान की। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। इस वो घर वाला कैसा होगा यार, वो घर वाले का मकाम कैसा होगा, उसकी शान कैसी होगी कि जिब्रील को जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। जिब्रील को जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। वो घर वाला कैसा होगा, वो घर कैसा होगा और घर वाला कैसा होगा और उसकी शान कैसी होगी। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। किस शकीकी है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा था खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ए बेवगाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब। ये दोनों जुमले जो है ना वो बड़े वजन वाले हैं और पते का जो है बात बता रहे हैं, पते की बात बता रहे हैं, दोनों की पहचान भी बता रहे हैं। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा आफियतिल अबदानी व शिफाइहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, तुम उन्हें मुर्दा न कहना, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान जो ये दर्स दे रहा है, कुछ बातें समझ से मावरा है हमारे जाहिरी एतबार से, लेकिन ईमान की बात आती है तो फिर बंदा जो है वो अक्ल को नहीं देखता, अक्ल को नहीं देखता। अक्ल को और ईमान को बहुत पूरब पश्चिम का है, अक्ल को और ईमान को बहुत पूरब पश्चिम का, इसलिए कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, आंख बंद करके मानने ही का नाम तो ईमान है। आंख बंद करके मानने ही का नाम ईमान है। और जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं ना, वो कभी खसारे में और नुकसान में नहीं रहते हैं। आपने जन्नत देखी? नहीं देखी, मानते हैं ना? जानने की तमन्ना है ना? अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। खुदा की दोज़ख देखी? नहीं देखी, लेकिन मानते हैं। पुल सिरात को देखा? नहीं देखा, मानते हैं। मीज़ान अमल को देखा? नहीं देखा, लेकिन मानते हैं। मैदान महशर को देखा? नहीं देखा, मगर मानते हैं। जिब्रील को आसमान से उतरते देखा? नहीं देखा, मगर मानते हैं। कुरान लाते हुए देखा? नहीं देखा, मानते हैं।
हमने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी नहीं देखा, मगर फिर भी मानते हैं। और कैसा मानते हैं? करूं तेरे नामों पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर भी मानते ना, फिर भी इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम। हुजूर एक मतलब अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, कहा मुबारक है उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा, मेरी रिसालत को देखा, मेरी नबूवत को देखा और कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। सहाबा खुश हुए कि भाई हमारे दरमियान जो है वो हुजूर ने खुशखबरी सुनाई। कहा मुबारक है उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा और कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। और कहा 7 मर्तबा मुबारक है उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी मेरा कलमा पढ़ा और मुसलमान बने हैं। कहा ऐ सहाबियो तुमने मुझे देखा है तो चांद को 2 टुकड़े होते हुए भी देखा है, ऐ सहाबियो तुमने मुझे देखा है तो सूरज को पलटते हुए भी देखा है, ऐ सहाबियो तुमने मुझे देखा है तो कंकर को कलमा पढ़ते हुए भी देखा है, ऐ सहाबियो तुमने मुझे देखा है तो दरख्त को सजदा करते हुए भी देखा है, तुमने मुझे देखा है तो पत्थरों को सलाम करते हुए भी देखा है, तुमने मुझे देखा है तो भेड़ियों को गवाही देते हुए भी देखा है, तुमने मुझे देखा है तो जाबिर के घर पर बरकतें भी देखी है, तुमने मुझे देखा है तो यमन के बादशाह की बेटी को सही और सलामत होते हुए भी देखा है, तुमने मुझे देखा है तो मेरे कदम कदम पर बनने वाले मौजज़े को भी देखा है, तुमने मेरा मेराज पे जाना भी देखा है, वहां से आना भी देखा है, कंकरों को कलमा पढ़ते भी देखा है, सूरज को पलटते भी देखा है, चांद को 2 टुकड़े होते हुए भी देखा है। लेकिन मेरे तुम्हारे बाद आने वाले गुलाम ऐसे गुलाम है जिन्होंने ना चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है, ना सूरज को पलटते हुए देखा है, सिर्फ नामे मोहम्मद सुना है और मेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। 7 मर्तबा, कितनी मर्तबा? खुश नसीब हो ना। हुजूर ने 7 मरतबा मुबारकबाद कहा है, 7 मरतबा मुबारकबाद उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं मगर ईमान ले आए। हाँ तो बताइए रहा था गैब से कहां बात चली जाएगी, लेकिन बात अच्छी याद आई तो आप तक पहुंचा दी ताकि आपको भी अपनी किस्मत पे नाज हो ना यार, आपको भी अपनी किस्मत पे नाज हो यार कि अगर सहाबा इतने अजीम थे, उनकी जूतियों पर हमारी माँ बाप कुर्बान, लेकिन अल्लाह ने ये शर्फ हमको भी दिया है कि उन्होंने देखकर कबूल किया था और हमने बिन देखे कबूल किया है। तो अक्ल तो कहती है कि यार जो जिसका जिस्म कट जाए, जिसके बाजू कट जाए, जिसका पाँव कट जाए, जिसका पांव कट जाए, जिसका पेट फट जाए और जिसका सीना फट जाए, जिसकी आंखें बंद हो जाए, तो अक्ल तो ये कहती है कि उसे मुर्दा कहो। लेकिन कुरान ये कहता है नहीं, वो जिंदा है। अगर उसके जिस्म पर 72 जख्म भी लगे हैं तो जिंदा है। अगर उसकी गर्दन कट करके नेज़े पर चढ़ गई है तो भी जिंदा है। अगर तलवार से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तो भी वो जिंदा है। अगर घोड़ों की टाप ने उसके जिस्म की हड्डियों को तोड़ दिया है तो भी कुरान कहता है जिंदा है। लेकिन यार एक मसला समझ में नहीं आया कि शहीद, कुरान क्या कहता है? शहीद जिंदा है। कौन जिंदा है? शहीद जिंदा है। कौन जिंदा है? शहीद जिंदा है। कौन जिंदा है? शहीद जिंदा है। अच्छा, मौत तो नजरों में हमारे तो बराबर नजर आती। एक आदमी के बाजू काट लिए, किसी ने चौराहे में कुछ हमला हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मैमे हुई, बाजू काट लिए, पांव काट लिए, गला काट लिया, क्या वो जिंदा है?
चौराहे में लड़ाई हुई, लड़ा और किसी ने जो है उसके बाजू काट लिए और पांव काट लिए और छुरा उरा चला करके उसको मार दिया, गर्दन वर्दन काट ली। आप उसे मुर्दा कहेंगे, शहीद जिंदा नहीं कहेंगे। सेम सिचुएशन, यही हालत। एक बंदा इलाए कलिमतुल हक के लिए निकला है, खुदा की राह के लिए निकला है, उसके भी बाजू कटे, पांव कटे, गर्दन कटी, मरने का अंदाज सेम है। जिस्म के टुकड़े टुकड़े उसके भी हुए थे और जिस्म के टुकड़े टुकड़े इसके भी हुए हैं। मरने का अंदाज सेम है, उसी अंदाज से दोनों मर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है, एक को कहते हैं मुर्दा है और उसी अंदाज से दूसरा मरा है तो उसे कहते हैं ये शहीद है, जिंदा है। फर्क कहां करने जाओगे? दोनों हथियार से मारे गए हैं, दोनों के जिस्म के टुकड़े किए गए हैं और दोनों के जिस्म को अलग अलग टुकड़े करके उसकी जान ली गई है। लेकिन कुरान अब दोनों के लिए अलग अलग हुक्म बयान करता है। का मरे तो दोनों, है ना? जो चौराहे में मरा वो भी मरा, जो चौराहे में मरा वो भी मरा, और जो अल्लाह के नाम पर मैदान में मरा वो भी मरा। मरने का अंदाज दोनों का सेम है, हुक्म क्यों अलग हो गया? कहा यहां जिंदगी और जिस्म काटने से मतलब नहीं है, मरने मारने से मतलब नहीं है। ये देखा जाएगा कि वो किस लिए निकला था। वरना तो फिर यजीद के मुर्दों को भी हमें शहीद कहना पड़ेगा ना, वरना तो फिर यजीद के मुर्दों को भी शहीद कहे। ये देखा जाएगा कि वो किस लिए निकला था। अगर वो हक के कलमे को बुलंद करने के लिए निकला था, अल्लाह के दीन के लिए निकला था, मोहम्मद की शरीयत के लिए निकला था, लोगों को जुल्म से बचाने के लिए निकला था, तो वो अपनी जान दे रहा है। और कुरान कहता है ये जान देता है, उसे मुर्दा न कहना, इसलिए कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, वो जिंदा होते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अब कहना तो दूर की बात है, सोचना भी मत, सोचना भी नहीं। हाँ, इतनी पाबंदी। अब भाई कहे नहीं, लेकिन कोई सोच तो सकता है ना। सोचने पर क्या, शरीयत ने किसी मसले में सोचने पर पाबंदी नहीं लगाई। और अगर हमारी सोच पर पाबंदी होती तो क्या होता? हम तो क्या क्या सोचते हैं बैठ करके। अगर वो सारी चीजें हमारे नामा अमाल में लिखी जाती हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों की तौबा, तो फिर तो हम तो क्या क्या सोचते हैं बैठ करके। आप सबको मालूम है क्या क्या सोचते हैं, लेकिन सोच पर गुनाह नहीं लिखा जाता। बात आई समझ में? कभी बंदा चोरी का सोचता है कि यार मैं चोरी करूंगा, लेकिन गुनाह लिखा जाएगा? लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि जब तक चोरी नहीं करेगा तब तक गुनाह नहीं लिखा जाएगा। कभी बंदा सोचता है यार शराब पीऊंगा, तो गुनाह लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अभी सोच रहा है, अभी सोच रहा है। और तुम्हारा खुदा तो इतना मेहरबान है ना कि गुनाह करने के बाद भी फरिश्तों कहता है रुक जा, अभी मत लिख, अभी रुक जा। अगर नेकी करने वाला नेकी कर ले तो हुक्म देता है फरिश्तों को जल्दी जल्दी लिख लो। लेकिन गुनाह होने के बाद माए क्या तुमसे मोहब्बत करेगी, इतना तुम्हारा उससे 7 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं, इतना तुम्हारा खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। जब बंदे से गुनाह होता है ना, तो फिर फरिश्ते को हुक्म होता है, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को रुक जा, अभी मत लिख, अभी मत लिख, शायद के तौबा कर ले, शायद के मेरी बारगाह में आ जाए, और तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। उसके नाम अमाल को गंदा मत कर अभी,
तो सोच पर जो है ना इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता, सोच पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये वाहिद मसला ऐसा है कि जहां सोच पर भी पाबंदी आती है। आप चोरी का सोचे कोई गुनाह नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप शराब पीने का सोचे कोई गुनाह नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक वो गुनाह बनेगा नहीं। अगर सोचों पर गुनाह बन जाए तो हो खत्म बात भाई मेरे। अगर सोच पर गुनाह बन जाए तो दिन रात में हम तो क्या क्या सोच डालते हैं बैठ करके। दिन रात में हम तो अब इस जबरदस्त वो हाईवे से और ट्रैफिक से भरा हुआ हाईवे है, एक गाड़ी गई नहीं कि 10 गाड़ियां पीछे खड़ी होती हैं। एक सोच पूरी नहीं हुई कि 10 सोचें पीछे खड़ी होती है। ये हाईवे कभी खाली होता ही नहीं, होता है कभी खाली? ये सोच वाला हाईवे जो है वो कभी खाली नहीं होता है। इधर एक गई नहीं कि 10 आके खड़ी है, 10 गई नहीं कि 20 आके खड़ी है। तो अगर सोचों पर पाबंदी होती तो हमारा क्या होता? शरीयत ने कहीं पाबंदी सोच पर नहीं लगाई, लेकिन हाँ इस मसले में सोचने भी नहीं दिया। इस मसले में, शहादत वाले मसले में सोचने भी नहीं का, सोचना नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात का कह नहीं सकते, सोच तो सकते शायद मुर्दाओं का नहीं, तड़प के कहो ना, का सोचना भी मत, सोचना भी मत। अब सोच पर भी पाबंदी है। ये वाहिद मसला ऐसा है जहां कहने पर भी पाबंदी है, सोचने पर भी पाबंदी है। इसलिए कि उसकी जिंदगी को तुम समझ सकते नहीं। जिस तरह खुदा ने तुम्हारा वजूद दिया तुम समझ सकते हो, अपनी आत्मा को समझ सकते हो, अपनी रूह को समझ सकते हो, जिंदगी कहां से चल रही है, कहां खत्म हो रही है समझ सकते हो। जब ये मोटी मोटी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती है, तुम कहां से आए थे, कहां गए हो, तुम्हारी इब्तदा क्या है, तुम्हारी इंतहा क्या है, वो कौन सा पावर है जो तुम्हारी जान को चला रहा है, वो कौन सी शक्ति है जो तेरे जिस्म को चला रही है, न तुमने अपनी आत्मा को देखा है, न अपनी रूह को देखा है, न अपने जीवन की उस शक्ति को देखा है। जब तुम ये मोटी मोटी चीजें नहीं सोच सकते तो अल्लाह कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में निकला मारा गया है उसे मुर्दा न कहना, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। हाँ, तो शहादत जो है ना, शहादत इस बात पर ठहरी हुई है, मरने मारने पर शहादत नहीं है। ये देखा जाएगा किस लिए निकला था, ये देखा जाएगा किस लिए निकला था। एलाए कलिमतुल हक के लिए निकला था क्या? हक के कलमे को बुलंद करने के लिए निकला था, अल्लाह की राह में निकला था, दीन मोहम्मद के लिए निकला था। और यही बात जब मैं देखता हूं जंगे जमल में, तो मौला अली से किसी ने पूछा कि एक तरफ जो है जुबैर इब्ने अवाम, जनाब तलहा और उनके साथ जो लंबी चौड़ी फौज है, और एक तरफ आपके साथी हैं, इधर भी मुसलमान है इधर भी मुसलमान है। कल इन रिश्तों को बताते हुए मुझसे एक लफ्जिश हुई, वो भी मैं आपको बता दूं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके भांजे जो है वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। कर लफ्ज़ से मेरी जबान से जुबैर इब्ने अवाम निकल गया था, लेकिन वो अब्दुल्ला बोलना जो है वो छूट गया था। उनके भांजे जो है अम्मा आयशा सिद्दीका के, वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। तो बताइए रहा था कि ये जुबैर इब्ने अवाम के साहबजादे हैं, और अम्मा आयशा सिद्दीका जो है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बड़ा प्यार करती थी। बीबी अस्मा के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और अस्मा जो है अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। इस लिहाज से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अम्मा आयशा सिद्दीका की क्या हुए? भांजे हुए। तो मौला अली से किसी ने आके पूछा कि जब तलवारें चल रही है जंगे जमल में, और इधर से भी लोग मारे जा रहे हैं, उधर से भी मारे जा रहे हैं, तो उनके मुर्दों का क्या और हमारे मुर्दों का क्या? सोचने वाली बात है। तलहा हक पर थे, जुबैर बिन अवाम हक पर थे, मौला अली हक पर थे।
तो किसी ने मौला अली से आकर पूछा कि उनके मुर्दों का क्या और हमारे मुर्दों का क्या? कहा उनके मरहूमीन भी जन्नत में हैं, उनके शोहदा भी जन्नत में हैं, हमारे शोहदा भी जन्नत में हैं। ये मसले को समझने में तकलीफ है, इसलिए कि वो भी निकले हैं एलाए कलीमतुल हक के लिए, हम भी निकले हैं एलाए कलीमतुल हक के लिए। मैंने इसीलिए आपको समझाया इतना सारा कि शहादत मकसद को देखा जाएगा किस लिए निकला है। बदन कटने पर शहादत नहीं है, बदन कटने पर शहादत नहीं है। हाथ जुदा हो गया, गर्दन जुदा हो गई, पांव कट गया, इसलिए शहादत नहीं है। शहादत ये देखी जाएगी किस लिए निकला था। मौला अली खुद कहते वो भी निकले हैं एलाए कलीमतुल हक के लिए, हम भी निकले हैं एलाए कलीमतुल हक के लिए। इसलिए जुबैर इब्ने अवाम के जो पक्ष के साथ उनके जो साथी है वो भी जन्नती हैं, जो मेरे यहाँ से शहीद होंगे वो भी जन्नती है। ऐलान ये हो रहा था कि कोई किसी का पीछा नहीं करेगा, किसी का माल नहीं लिया जाएगा, किसी से माल लूटा नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं उसको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कि वो भी हक को बचाने के निकले हैं और हम भी हक को बचाने के लिए निकले हैं। ये था क्या? उस्मान गनी की शहादत। चूंकि एक गुरोह जिसका नाम मैंने कल लिया था, शायद आपको याद हो, अब्दुल्ला इब्ने पूरा मजमा बोल देते एक मतलब अब्दुल्ला इब्ने सबा। हाँ, ये जेर जमीन रहकर काम करने वाला बंदा, खुफिया तरीके से अब्दुल्ला इब्ने सबा। इसका गिरोह जो है उस्मान गनी को जब शहीद करना था तो उसी ने मिस्र वालों को, बसरा वालों को, कूफा वालों को जत्थे बना बना कर भेजा और पूरे मदीने को लोगों से भर दिया। इसी अब्दुल्ला इब्ने सबा के गिरोह ने जो है तलवार के जोर पर जो है मौला अली को जो है खलीफा बनवाया और फिर मौला अली के लश्कर में शामिल हुए। अब थोड़े इधर चले गए, थोड़े उधर आ गए। ना जुबैर इब्ने अवाम लड़ने को तैयार थे, ना जनाब तलहा लड़ने को तैयार थे, ना मौला अली लड़ने को तैयार थे। आधी रात हुई, एक दूसरे पर इधर से उन्होंने हमला कर दिया, इधर से इन्होंने हमला कर दिया। मौला अली समझे जुबैर वालों ने हमला कर दिया है और जुबैर वाले समझे कि मौला अली के लश्कर ने हमला कर दिया। अब जंग शुरू हुई तो हुई, खत्म बात। और यही तो इनका मकसद था। और इसी उलझन में मौला अली के 2-3 साल बर्बाद हो गए। उधर अमीर माविया को बड़ा अच्छा मौका मिल गया, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी मजबूत थी, इसलिए कि 20 साल पहले से वो तख्ते सल्तनत संभाल करके बैठे हुए थे। अबू बकर सिद्दीक के जमाने से गए हुए थे, हजरत उमर के जमाने में तो वो गवर्नर बन गए थे, तो 20 साल पहले उन्होंने 19 साल निकाल लिए थे। और उसके बाद जो है वो सारे रसूमात जो है उनके हाथ में थे, पावर उनके हाथ में था। उन्होंने खूब अपने तरीके से सेट करके रख दिया मीर माविया ने। अब मौला अली जो है उलझे रहे जनाब जुबैर इब्ने अवाम के साथ और तलहा के साथ और जंगे जमल में। तो इन अब्दुल्ला इब्ने सबा के बलवाइयों ने जो है मौला अली को खूब उलझा के रखा, खूब उलझा के रखा। 2-3 साल जो है मौला अली के इसी में गुजर गए। अब अमीर माविया पूरी तैयारी में आ गए। वो तो खूने हुसैन, खूने उस्मान गनी का बदला लेने के लिए जो है बीबी नाइला की उंगलियां और उस्मान गनी का खून वाला कुर्ता वो तो उन्होंने दमिश्क की जामे मस्जिद पर लटका दिया था। और हजारों शयूख आकर के रोते थे उस पर कि उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब वहां से उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया कि हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, पहला मुतालबा ये है कि आप उस्मान गनी के शहीदों को जल्दी से जल्दी सजा दीजिए। अब उस्मान गनी के शहीद कहाँ पिघल गए हैं, अब्दुल्ला इब्ने सबा के साथी अब कहां से आए थे, कहां निकल गए, किसी को मालूम नहीं। मौला अली यही कहते थे कि आप मुझे स्टेबल होने दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं आपको चुन चुन के हाजिर कर दूंगा सारे। लेकिन अमीर माविया इस बात पर मुसिर थे कि नहीं, आपको पहले जो है उस्मान गनी के कातिलों से बदला लेना है, फिर उसके बाद हम आपकी बैत वगैरह सब करने को तैयार है, उससे पहले हम आपकी बात नहीं करेंगे। अब ये बात बढ़ते बढ़ते एक जंग तक पहुंची जिसको जंगे सिफ़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगे सिफ़ीन।
लंबी दास्तानें हैं सबकी, मैं थोड़े वक्त में सारी चीजें समझाना मेरे बस का भी रोग नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको पता चले कि मेरा अली कितना दुखी होकर दुनिया से गया है, आपको पता चले कि अली ने क्या क्या दुख बर्दाश्त किए हैं। इस 5 साल में मौला अली ने कितनी तकलीफों को सहा है। मौला अली के सर पर एक और जंग आके खड़ी हो गई जिसको जंगे सिफ़ीन का नाम देते हैं। चलिए मौला अली के सामने फिर वो जो है अमीर माविया खड़े हो गए लड़ने के लिए, उनके साथ जंग हुई। अब जब देखा कि मौला अली के लश्कर को जीत नसीब हो रही है, उधर से किसी ने कुरान उठा दिए, कहा लड़ना बंद करो, मुसलमान की तलवार मुसलमान की गर्दन क्यों काट रही है, हमारे दरमियान कुरान फैसला करेगा। अब जो मौला अली ने कहा कि अब तो हम जंग जीतने वाले हैं, अमीर माविया जो है इस जंग को हारने वाले हैं, अब उन लोगों ने कुरान उठा दिया। तो फिर वो अब्दुल्ला इब्ने सबा का जो ग्रोह था ने फिर खड़ा हो गया मौला अली के पास कि आप अभी के अभी जंग रुकवाइए, अभी के अभी रुकवाइए जंग। मौला अली कहे अब खत्म होने की तैयारी, तो मुझे कहते हो कि रुकवाऊं? कहा नहीं, आप अभी कभी रुकवाइए, अगर आपने इस जंग को ना रुकवाया तो फिर आपका वही हाल करेंगे जो उस्मान गनी का किया था। मौला अली ने फिर लोगों को दौड़वाया, मालिक इब्न अश्तर को बुलाया कि रोको, इन लोगों ने ये कर दिया। तो मालिक इब्न अश्तर आके कहा कि हुजूर वाला अब तो कुछ ही देर बची थी हम लोगों को कामयाब होने में। कहा नहीं, जब सुलह के लिए कहा तो सुलह करो। मौला अली ना चाहते हुए भी तैयार हो गया। अब सुलह कर ली, उसके अंदर पंचायत वगैरह बिठाई थी। तो मौला अली ने कहा कि पंचायत ने फैसला गलत किया है, तो फिर हमको जो है फिर लड़ाई लड़ करके अमीर माविया को सही करना पड़ेगा। अब ये ग्रोह फिर खड़ा हुआ, कहा अली आपने जो है गुनाह किया, आपने गुनाह किया। कहा गुनाह क्या किया? कहा आपने पंचायत को कबूल क्यों किया? अब आप कहते हो कि हमें दमिश्क पर फिर हमला करना है, आप कहते हो कि हमें दमिश्क पर फिर हमला करना है, तो फिर आपने रोका क्यों? कहा कम बख्तो, तुम्हारी ही तलवारों के जोर से तो उसको रोका गया है, मैं तो उस वक्त भी राजी नहीं था, तुम्ही ने ये धमकी लगाई थी ना, तुम्ही ने ये धमकी लगाई थी कि अगर नहीं मानोगे, नहीं रुकवाओगे तो फिर वही हाल होगा जो उस्मान गनी का हाल हुआ था। और आज तुम ये कहते हो कि अली आपने सुलह क्यों कर ली? आपने सुलह क्यों कर ली? आपने उस जंग को जो है मुआहिदा करके पंचायत के हवाले क्यों किया? कहा अली आपसे भी गुनाह हुआ, हमसे भी गुनाह हुआ, तो हमने तौबा कर ली, आप काफिर हुए, आप तौबा कीजिए। ये ग्रोह देखो मौला अली को कैसे परेशान कर रहा है। अब यहीं से दो ग्रुप खड़े होंगे इसी लश्करे अली से। इससे पहले अभी तक इस्लाम में कोई फिरका नहीं था, कोई फिरका नहीं था। अब यहीं से दो ग्रुप जंगे सिफ़ीन के बाद खड़े होंगे। शायद आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन ऐसी बातें आपको इसीलिए पहुंचा रहा हूं कि दूसरी किसी जगह आपको सुनने का मौका मिले ना मिले। एक खारजी, एक खारजी, दूसरे राफजी, जिसको आज इस वक्त हम लोग जो है खारजी, जिसको वहाबी कहते हैं, राफजी जिसको शिया कहते हैं, ये दोनों जो है उसी जंगे सिफ़ीन के बाद खड़े हुए। मौला अली के पास दो, इससे पहले कोई फिरका था ही नहीं, वहीं से जन्म हुआ इन दोनों का। इन दोनों को जन्म देने वाली भूमि का नाम है सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन के बाद जो है ये इब्ने सबा का जो ग्रोह जो था वो दो धड़ों में बटा। एक ने कहा अली जो कहे मान लो, हक है, वो सच कहे तो भी ठीक है, जो भी हुक्म दे वो अल्लाह रसूल का हुक्म है, हम कोई चूचरा नहीं करेंगे, अली जो कहेगा वही मानेंगे। उसको कहा गया शिया आने अली, अली के शिया।
दूसरा उसी से एक नया गिरोह खड़ा हुआ जिसने कहा अली ने कुफ्र कर लिया है, अली ने जो है वो पंचायत बिठाकर कुफ्र किया है, हम भी तौबा करते हैं। अली भी तो मौला अली ने कहा मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो फिर तौबा काहे की करवाते हो मुझसे। अब ये कह करके इन्होंने अपना अलग लश्कर बना लिया जिसको कहा गया खारजी। क्या कहते हैं? खारजी। अब आया समझ में आपको? वहीं से फिरकों की शुरुआत हुई। राफजी भी वहीं से पैदा हुए और खारजी भी वहीं से पैदा हुए। अब मौला अली के लिए एक तीसरा दरवाजा खुल गया। अब इन खारजियों के पास तकरीबन अगर किताबों के हवाले से बताऊं तो 12,000 के करीब का लश्कर था। अब आप समझ सकते हैं 12,000 आदमियों का दबाव क्या होता है। और उसके सरगना और उसके मुखिया का क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्ने सबा। अब ये दो धड़ों में बट गया वापस। ये वायरस की तरह जो है अपना रूप बदल लेते हैं। जिस तरह हमारे यहां वो कोरोना आया तो मॉडिफाइड हो रहा था ना बार बार, इनका रूप भी बदल गया। एक वो धड़ा पड़ा पैदा हुआ जिसको शिया ने अली के नाम से याद किया गया, एक वो धड़ा पैदा हुआ जिसको खारजियों के नाम से याद किया गया। अब मौला अली के सामने नई चुनौती आके खड़ी हो गई कि अगर इन खारजियों से ना निपटे तो अमीर मुआविया से निपटने के लिए कैसे जाएंगे। इसलिए कि इनके पास भी छोटा मोटा लश्कर नहीं, 12,000 का लश्कर था। एक नई मुसीबत मौला अली के लिए आके खड़ी हो गई। एक तरफ उधर अमीर मुआविया ने मुसीबत खड़ी करके रखी है कि हमें खून उस्मान का बदला चाहिए, किसास चाहिए। इधर जनाब जुबैर और तलहा से बड़ी मुश्किल से मौला अली की जान जो छुटी थी कि नया एक फितना खड़ा हो गया खारजियों का। कहा ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, अली का कोई हुक्म नहीं। अब इन लोगों की जारहाना आदत ऐसी हो गई, मौला अली से अलग तो हो गए, अब इनकी हालत ऐसी थी कि बंदों को पकड़ पकड़ के पूछते थे अबू बकर के बारे में क्या कहते हो, उमर के बारे में क्या कहते हो, उस्मान के बारे में क्या कहते हो, अली के बारे में क्या कहते हो। और अगर उनका कोई हम अकीदा नहीं मिलता था तो उसकी गर्दन काट देते थे। इनके हथों जो है अब्दुल्ला इब्ने खुब्बाब चढ़ गए। तो कहीं सफर से आ रहे थे, ये सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने खुब्बाब चढ़ गए। तो अब्दुल्ला इब्ने खुब्बाब अपनी अहलिया और अपने खादिम के साथ आ रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने खुब्बाब को पकड़ लिया इन लोगों ने। कहा तुम अबू बकर के बारे में क्या कहते हो? अबू बकर कहा अल्लाह के रसूल के खलीफा थे, रसूलुल्लाह के खलीफा बरहक थे। कहा उमर के बारे में क्या कहते हो? कहा उमर जो है वो रसूलुल्लाह के खलीफा बरहक थे। कहा उस्मान के बारे में क्या कहते हो? कहा उस्मान जो रसूलुल्लाह के खलीफा बरहक थे। कहा अली के बारे में क्या कहते हो? कहा अली तो रसूलुल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारा है, वो तो खलीफा बरहक है। बस इतना सुना, कहा तलवार उठाई, अब्दुल्ला इब्ने खब्बाब को शहीद कर दिया गया। आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके साथ थी, उनको भी शहीद कर दिया गया। जो जानवर आए थे उन्हें भी मार दिया गया। मौला अली को पता चला कि यार ये इन लोगों ने तो ये उधम मचा करके रखा है। पकड़ पकड़ के लोगों को पूछते तेरा अकीदा क्या है, जो इनके अकीदे पर नहीं होता है उसको तलवार गर्दन से उड़ा देते हैं ये लोग। खून मुस्लिम को बहाने का सबसे पहला जरिया यही लोग बने, खारजी। वरना खून मुस्लिम, आबरूए मुस्लिम, माले मुस्लिम कभी भी हलाल नहीं हो सकती किसी पर भी। जिस तरह काबे की हुर्मत का लिहाज रखना तुम्हारे लिए जरूरी है, उससे 100 गुना ज्यादा खून मुस्लिम की हुर्मत का लिहाज रखना जरूरी है। तो इन लोगों ने जब ये सब चाल चलनी शुरू की तो मौला अली को फिर इन पर पेशकनी करनी पड़ी। एक नई चुनौती मौला अली के लिए खड़ी हो गई। अब मौला अली के 5 साल इसी में गुजरे, 5 साल इसी में गुजरे। और फिर उसके बाद इन्हीं खारजियों में से अब्दुल्ला इब्ने सबा, हाँ, उसी के शागिर्दों में से 3 और खड़े हो गए। कहा ये रोज रोज की झंझट है यार। एक अमीर मुआविया है, एक अम्र इब्ने आस है और एक मौला अली मुश्किल कुशा है। 3 खारजी इकट्ठा हुए।
अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, अम्र इब्ने बुकैर और अबरक इब्ने अब्दुल्ला, इसमें से 2 तमीमी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो था वो मिस्री था, मिस्र का रहने वाला था। वहीं से शुरुआत हुई थी ना। तीनों ने प्लान लगाया कि यार हम तीनों एक तारीख में एक वक्त में इस्लाम की 3 बड़ी शख्सियतों को खत्म कर देते हैं। इस्लाम की 3 बड़ी शख्सियतों को। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि मैं जो है मौला अली को खत्म करूंगा। एक बंदे को जो है अबरक को जो है अमीर माविया की तरफ भेजा गया, एक बंदे को अम्र इब्ने आस की तरफ भेजा गया। अम्र इब्ने आस मिस्र में थे, अमीर माविया दमिश्क में और मौला अली कूफा में। मदीना तो छूट चुका था, पहले ही मौला अली छोड़ चुके थे। तो हालांकि इमाम हसन की सूझबूझ पर लाखों जाने कुर्बान। जब मदीना छोड़ के जा रहे थे तो इमाम हसन ने कहा था, बाबा जान मदीना ना छोड़िए, मदीना ना छोड़िए। लेकिन अली की मजबूरियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मदीना छोड़ करके इन्हें जाना पड़ा। तीनों इस्लाम की बड़ी शख्सियतों को एक तारीख में, एक वक्त में, एक टाइम में खत्म करने का प्लान बनाया। किसने? खारजियों ने। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने 1 महीने तक अपनी तलवार को जहर में डुबो करके रखा कि वार अगर लग जाए, एक मतलब टच भी हो जाए तो बंदा जिंदा ना रहने पाए। 1 महीने तक जहर में पिला करके डुबो करके रखा। फिर उसके बाद जो है अबरक निकल गया इधर दमिश्क की तरफ, और वो जो अम्र इब्ने बुकैर था वो चला गया मिस्र की तरफ। अच्छा, एक ही तारीख नक्की की थी तीनों को एक साथ वक्ते फजर में एक टाइम पर तीनों को खत्म करना है, एक ही तारीख में। अब जहां पर अम्र इब्ने आस को कत्ल करना था, वहां पर फजर की नमाज में अम्र इब्ने आस जो है वो कुछ बीमार थे तो वो ना आ सके, उनकी जगह पर दूसरा बंदा आया तो उसने दूसरे बंदे को कत्ल कर डाला, वो शहीद हो गए मुसल्ले पर, अम्र इब्ने आस की जगह पर। अच्छा, दमिश्क में अबरक को भेजा गया था अमीर माविया को खत्म करने के लिए। जब अमीर माविया नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो वार तो लगाया, लेकिन अमीर माविया की कनपट्टी पर वार लग करके वो हड़बड़ाहट में वार उसका पूरा ना उतरा और आपके पहलू में नीचे आ गया। जख्म लगा अमीर माविया को, लेकिन हल्का लगा, जानलेवा ना लगा। इधर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम वो जो है रात के वक्त कूफे की मस्जिद में, जामे मस्जिद जाके छुप के बैठ गया। मौला अली को मालूम था रात में क्या होने वाला है। रात में हुजूर को ख्वाब में देखा, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने अली को बहुत परेशान किया है। सरकार ने कहा अली उनके लिए बद्दुआ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह बद्दुआ तो क्या करूं, मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूं अल्लाह इनसे अच्छा पड़ोस मुझे अता फरमा दे, इनसे अच्छे लोग मुझे अता फरमा दे और इन पर बुरे से बुरे आदमी को मुसल्लत कर दे। मौला अली को मालूम था ये मेरी आखिरी रात है। अपने बेटे हसन को उठाया और मस्जिद की तरफ चले, और जैसे ही मस्जिद में पहुंचे हैं अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने वो तलवार निकाली। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है वो तो मिस्री था ना, मिस्री। कूफा में आया तो कूफा में जो है ये सबाइयों के बहुत सारे घर थे, अब्दुल्ला इब्ने सबा के मुरीदों के। तो उसी में आना जाना एक घर पे शुरू हुआ। वहां एक औरत थी जिसका नाम था किताम। क्या नाम था? किताम। उस किताम के हुस्न पर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है बेतहाशा आशिक हो गया। ये मौला अली को शहीद करने से पहले की बात है। उसके इश्क पर ऐसा आशिक हुआ कि घर वालों से कहा कि मुझे किताम से निकाह करना है। घर वालों ने किताम को बुलाया, बुला के कहा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है तुझसे निकाह करना चाहता है। कहा उससे पूछ लो कि मेरा महर अदा करने की ताकत है उसमें, मेरा महर अदा करने की ताकत है।
अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा कि क्या महर में मांगती है, तुम मांग मांग के क्या मांगेगी, मांग। किताब ने कहा 3000 दिरहम, एक गुलाम, एक लोंडी, और सबसे बड़ा महर की शर्त है मौला अली का कत्ल। कत्ले मौला अली से ज्यादा महंगा महर क्या हो सकता है? इस कायनात में इतना महंगा महर किसी का तय नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम आया इसीलिए था, कहा ये 3 बातें तो बाद में तुझे दूंगा, लेकिन अली का सर ला करके दे सकता हूं। तो कहा अगर तू ला के दे दे तो फिर ये तीनों चीजें तुझ पर माफ है, ना तुझसे दिरहम मांगू, ना गुलाम मांगू, ना लोंडी मांगू। वो जालिम जो है ये सपने देख के गया था कि जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसको जिंदगी कहां मिलनी थी। रात के वक्त कूफा की जामे मस्जिद में जाकर छुप के बैठ गया, और जैसे ही सुबह सवेरे सवेरे मौला अली लोगों को उठाते हुए मस्जिद में पहुंचे, एक जबरदस्त वार जो है मौला अली के सर पे किया, और मौला अली के सर से खून का फव्वारा छूटा और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। मौला अली कहते फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली को कामयाबी नसीब हो गई। क्या अली तेरी जिंदगी है, तेरी इब्तिदा भी मस्जिद से, तेरी इंतहा भी मस्जिद पर, तेरी विलादत भी मस्जिद में और तेरी शहादत भी मस्जिद में। मौला अली जो है 19 को इन लोगों ने, अलग अलग रिवायतें हैं, कोई 16 बताता है, कोई 19 बताता है, उसने तलवार से वार किया और 21 को मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम इस फानी दुनिया से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली जो 5 साल जो तख्त सल्तनत संभाला, खिलाफत का काम, उम्मत ने इनको बहुत परेशान किया। अब जो लोगों ने पूछा कि आपके बाद जो है हम इमाम हसन को अपना खलीफा चुन ले, कहा जैसी मुसलमानों की राय, अली कोई तुम्हें हुक्म देता नहीं है। लोगों ने मिलकर इमाम हसन को खलीफा बनाया। अब इमाम हसन जो है खलीफा पंजुम हुए। 6 महीने से कुछ ज्यादा जो है इमाम हसन ने खिलाफत के काम अंजाम दिए। फिर देख लिया कि इस खिलाफत के काम में जो है कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, और मुसलमानों के दरमियान जो है तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। उम्मत मोहम्मद ही कट रही थी, उधर से कोई छोड़ने को तैयार नहीं। वारे इमाम हसन तेरी जुर्रत को लाखों सलाम, तूने वो काम किया कायनात में कोई नहीं कर सकता। जब 40,000 अरबों की गर्दन इमाम हसन के हाथ में थी, उस वक्त इमाम हसन कहते हैं मुझे अमीर माविया से सुलह मंजूर है, अमीर माविया से सुलह मंजूर है। जब 40,000 अरबों की गर्दन, मुसलमानों की गर्दनें इमाम हसन के हाथ में थी, उस वक्त जो है कहते हैं कि मुझे अमीर माविया से सुलह मंजूर है, और सबब सिर्फ इतना है कि मुसलमानों का खून न बहे। मेरे सरकार ने कहा था कि मेरा बेटा हसन सरदार है, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, इसके जरिए अल्लाह मुसलमानों के 2 ग्रोह में सुलह फरमाएगा। ये हुजूर के अल्फाज है। हुजूर कहते हैं मुसलमानों की 2 जमात में। अब जो अमीर माविया पर लान तान करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हुजूर ने जो क्या कहा है, मुसलमानों की 2 जमात। तो अब हुजूर को तो पक्का मालूम है ना। और अमीर माविया, हाँ हमारे हजारों आलिम मुफ्तियों को इकट्ठा कर लो, सहाबी रसूल के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जो कुछ उनके दरमियान हुआ वो हमें कमा हक़्क़हू मालूम नहीं। और मुशाजरात सहाबा में चूंकि बातें कुछ ऐसी थी, एक गिरोह नीचे से काम करता था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सबा। हाँ, अब आप लोगों को याद हो जाएगा इंशाअल्लाह कि क्या चल रहा था। तो अब जब बातें ही कोई और बना रहा हो और आंखों पर पट्टी कुछ और लगी हुई हो, तो बंदे को पहचान नहीं मिलती कि हक कहाँ है। अब हम इतने सालों के बाद यहाँ कुछ तज्जिया नहीं निकाल सकते, तो जो उस वक्त होंगे
तो उनकी बातें आज करना हमें हक देता नहीं, इसलिए कि आप तारीख सुनाओगे कि तारीख में अमीर माविया के बारे में ये है, हदीस में ये है, लेकिन अल्लाह का कुरान ये कहता है कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, जो मेरे हबीब का सहाबी है अल्लाह ने उसके साथ भलाई का वादा फरमा लिया। तो फिर कुरान के मुकाबले में किसी हिस्ट्री को नहीं लाया जा सकता, कुरान के मुकाबले में किसी तारीख को नहीं लाया जा सकता, किसी के कौल को, किसी बुजुर्ग के कौल को भी नहीं लाया जा सकता। जब अल्लाह ने नबी के सारे सहाबा से, हाँ सारे सहाबा से भलाई का वादा कर लिया, कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ भलाई का वादा कर लिया। हम और तुम जज कौन बनते हैं? ये बातें खुलकर मुझे आज इसलिए बतानी पड़ रही है कि भाई बातें चल रही हैं, वो साहबी यूं थे, वो साहबी यूं थे। आपको और मुझको जज किसने बनाया है? आपको जवाब भी देना पड़ेगा नहीं यार। जब अल्लाह ने आपके हाथों को, उस वक्त तो हम थे नहीं थे ना, जब चल रहे तब हम नहीं थे। उस वक्त जब हम नहीं थे अल्लाह ने हमारे हाथों को उस फितनों से महफूज रखा है, तो हमें चाहिए अपनी जबान को भी महफूज रखें। इसलिए न बोले हरगिज न बोले, कभी न बोले। जब हमें और तुम्हें पूरी हकीकत मालूम नहीं, नीचे ज़ेरे जमीन कौन काम कर रहा है, कौन किसकी सुई किधर मोड़ रहा है, कुछ किसी को पता नहीं चल रहा था। ऐसे आलम में मैं और आप कौन होते हैं कि जज बन करके 1400 साल पहले की बातों का फैसला करें? इसलिए जज बनने की कोशिश न करो। अल्लाह के कुरान ने यह फैसला कर दिया कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, जो भी नबी का सहाबी है अल्लाह ने उसके साथ भलाई का वादा कर लिया है। और जब खुदा ने भलाई का वादा कर लिया है तो हमारे लिए सरों का ताज बने हुए हैं। हमको बोलने की मजाल नहीं है। इमाम हसन ने खिलाफत सौंप दी अमीर माविया को। उनको भी मालूम होगा ना अमीर माविया कौन है। 20 साल जो है अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीर माविया 20 साल इस सुलहनामे के बाद 20 साल और तख्त सल्तनत पर रहे। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आप तक इस वक्त नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि बहुत लंबी लंबी बातें, 15-20 साल की बातें मैं एक साथ तो नहीं पहुंचा सकता। मोटी मोटी बातें ताकि आपकी जबान रुकी रहे। याद रखो अल्लाह ने वादा किया कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तेरे और मेरे साथ भलाई का वादा नहीं किया है। न किसी मौलवी मौलाना के साथ, न किसी आलिम के साथ, न किसी हिस्ट्री लिखने वाले के साथ। हाँ, लेकिन नबी के सहाबियों के साथ अल्लाह ने तमाम के साथ भलाई का वादा कर लिया है। तो कुरान के मुकाबले में कोई हिस्ट्री को नहीं माना जाएगा। 20 साल अमीर माविया जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो तख्त सल्तनत पर रहे। और फिर 20 साल के बाद अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए। और उसके बाद जो है अमीर माविया ने अपने ही बेटे को यजीद को तख्त सल्तनत पर बिठाने के लिए कह दिया था कि मेरे बाद जो है तख्त सल्तनत पर यजीद बैठेगा। इनके जाने के बाद जो है ऑटोमेटिक अमीर माविया जब इस दुनिया से जा रहे थे तो अपने बेटे को कह के गए थे, बेटा याद रखना तू भूखा रहना लेकिन नबी की आल को भूखा न रहने देना। सबसे पहला उनका ख्याल रखना जिस तरह तेरे बाप ने हसन का ख्याल रखा है। सबसे पहले उनके बारे में सोचना। और फिर ये सल्तनत जो है तेरे बाबा की नहीं है, ये हुसैन के नाना की है, उन्हें लौटा देना। जब मामला सब ठीक हो जाए तो फिर लौटा देना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नूह पैगंबर के यहाँ काफिर बेटा पैदा हो जाता है। नूह पैगंबर के यहाँ काफिर बेटा पैदा हो जाता है। अबू जहल के यहाँ इकरमा जैसा सहाबी रसूल पैदा हो जाता है। अबू लहब जैसे कट्टर काफिर के यहाँ उसकी बेटी जो है वो सहाबिया पैदा हो जाती है। ये तकदीर के खेल है, सब समझ सकते नहीं। साद इब्न अबी वक्कास के यहाँ अमर जैसा बेटा पैदा हो जाता है। अभी करबला के मैदान में आप सुनोगे अमर इब्न साद के बारे में।
वो साद इब्न अबी वक्कास वही है जिनके बारे में रसूल पाक कहते थे, साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। ये साद इब्न अबी वक्कास वही है जिन्होंने दरिया दजला में अपने घोड़े डालकर कहा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, मोहम्मद अगर कह दे तो आग में भी कूद जाए ये तो पानी है। उनके यहाँ अम्र इब्न साद जैसा बेटा पैदा हुआ। तो तकदीर के खेल कोई नहीं जानता है। अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, उनकी अजमतें हैं, लेकिन यजीद बदबख्त कमीना खोटा निकम्मा लानती मलून, जितना कह सको कम है। बाप कुछ और था, बेटा कुछ और है। अमीर माविया का जब शहादत इंतकाल हुआ तो अमीर माविया ने वसीयत की कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता फरमाई, अपने जिस्म पाक से उतार कर अता फरमाई, तो मेरे जिस्म पर कफन बाद में लपेटना, ये चादर पहले लपेट देना। मेरे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कटे हुए नाखूनों की कुछ कतरनें पड़ी हुई है, वो मेरी आंखों पर, मेरे मुंह पर, मेरी हथेलियों पर, मेरे सजदा करने की जगह पर, मेरी पेशानी पर रख देना और अरहमुर राहिमीन के हवाले कर देना। मुझे मालूम है मेरा महबूब आएगा, जरूर मेरी शफाअत फरमाएगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत भी थी, लेकिन जरूरी नहीं बाप का बेटे का बदला बाप से लिया जाए। बेटा नहंजार था, सोहा था और है, इसमें किसी को इनकार नहीं। कौन यजीद की तारीफ करे नालायक की, जिसने खाने काबा पर पत्थर बरसाए और आग के गोले बरसाए, उस यजीद की तारीफ कौन करेगा? जिसने हरम मोहतरम की बेहुरमती की, मस्जिद नबवी के अंदर अपने घोड़े बंधवाए और मदीना की पाक बाज औरतों को अपने लिए 3 दिन के लिए हलाल कर लिया, जिसने मक्का और मदीना पर जुल्म सितम की बारिशें बरसाई, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। अगर कोई उसकी तारीफ का कसीदा पढ़े तो जालिम है। लेकिन आज भी ऐसे हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह कहते हैं। हम कहते हैं तुझे यजीद मुबारक, हमें हमारा हुसैन मुबारक। जिसने खाने काबा पर आग लगवाई वो रहमतुल्लाह है। कुछ आज ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है यजीद के चाहने वाले, ये तो रहेंगे सुबह क़यामत तक रहेंगे। हुसैन के मानने वाले भी रहेंगे और यजीद के मानने वाले भी रहेंगे, लेकिन आपको यजीद का साथ मुबारक, हमें हुसैन की गुलामी मुबारक है। अमीर माविया की इंतकाल के बाद जो है हिजरी सन 60 चल रहा था, यजीद तख्त पर आया तो आने के बाद उसने सबसे पहला ऑर्डर ये छोड़ा। मक्का में 5 बुजुर्ग थे बड़े, अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, अबू बकर के बेटे, उनका इंतकाल हो गया था। अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो दीनदार बंदा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो कुरान में गुम रहने वाला बंदा। अब 2 बंदे बच गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये वही जुबैर इब्ने अवाम के बेटे हैं, बीबी आयशा के भांजे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हुसैन इब्ने अली। ये 5 बड़े बंदे जो है उस वक्त के हिजरी सन 60 में जो है मुअम्मर कहलाने वाले बुजुर्ग थे। उसमें से अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर तो इंतकाल कर चुके थे, ये 4 बड़े बुजुर्ग रह गए थे। तो उसमें से 2 तो वैसे ही बाद हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है वो तो नमाज, सलात और हदीसों में लगे रहते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो है वो कुरान के अंदर गर्क रहते थे, उसकी तफसीरों में गर्क रहते थे, इसलिए उनसे ज्यादा फिक्र नहीं थी। अब इन 2 बंदों से ज्यादा फिक्र थी, उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। यजीद को सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं से होता था। कहा उसके बाद हुसैन इब्ने अली, ये दोनों जो है ना वो दोनों सियासी बंदे हैं। तो सबसे पहला यजीद जब बैठा तो उसने वलीद इब्ने उकबा, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर थे और बड़े अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले थे, पहला फरमान बैठते ही पहला फरमान ये छोड़ा कि हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से पहले मेरे नाम की बैत लो। उसे मालूम था कि अगर ये 2 बुजुर्ग अगर कबूल कर लेते हैं
तो फिर आलम इस्लाम में मेरे लिए कोई रोकने वाला नहीं है, फिर मैं सारे आलम इस्लाम को संभाल लूंगा। उसमें भी खास करके जोर दिलवाया उसने, खास करके हुसैन इब्ने अली से पहले बैत लो। वलीद इब्ने उकबा ने मगरिब के वक्त इमाम हुसैन को बुलवाया, तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा देखो मगरिब के बाद ये कभी किसी को बुलाते नहीं, गवर्नर हाउस मदीना शरीफ का मगरिब के बाद बंद हो जाता है, आपको मगरिब के बाद बुलाया, इसका मतलब कोई अनहोनी जरूर हुई। इमाम हुसैन ने जाते जाते अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कहा मुझे लगता है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है इंतकाल फरमा गए हैं, यही खबर होगी, दूसरी कुछ नहीं होगी। तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि देखो अकेले मत जाना, आप अपने साथ 40-50 लड़कों को लेके जाना, पूरा खतरा है, पूरा खतरा है, अब माहौल पहले जैसा नहीं है। गवर्नर हाउस में मदीना शरीफ में गए, वलीद इब्ने उकबा बैठे हुए थे, वो आए और इमाम हुसैन जब अंदर दाखिल हुए तो वलीद इब्ने उकबा जो है ताज़ीम के लिए उनकी खड़ी हो गए, दस्तबोसी की, उनसे उनको बिठाया अच्छी जगह पर, कहा हुजूर वाला जो है अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है और ऑटोमेटिकली यजीद जो है तख्त नशीन हो गया है और आपसे बैत चाहता है। तो इमाम हुसैन ने वलीद इब्ने उकबा से कहा कि आपको भी मालूम है कि यजीद कैसा है, वो शराबी है, बंदर पालने वाला है, महरमात से निकाह करने वाला है, इस्लाम के कानून तोड़ने वाला है, वो जुआ खेलने वाला है, अपने अंदर सूद को हलाल करने वाला है, रसूल पाक ने जो कुछ दीन दिया था उस सारे दीन को उलट करने वाला है। यजीद को शराब पीते हुए सारे जहान ने देखा है, वो नमाजें नहीं पढ़ता है, सोना पहनने को हलाल जानता है और महरमात से निकाह करता है, सूद के बाजार उसने गर्म करके रखे हैं। ऐसे बंदे से तो हुसैन इब्ने अली बैत नहीं करने वाला। वलीद इब्ने उकबा ने कहा कि हुजूर वाला आप सोचिए, वो जालिम इंसान है, जुल्म सितम करेगा, आप एक रात सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मुझसे कहा ठीक है मैं आज की रात सोच लेता हूं। वहीं पर वो बदबख्त जिसका नाम मरवान इब्ने हकम था वो बैठा हुआ था, जिसके बाप पर रसूलुल्लाह ने लानत की थी और ये अपने बाप की पीठ में पड़ा हुआ था, इसलिए रसूलुल्लाह की लानत का हकदार ये भी हो गया था। यही उस्मान गनी का मीर मुंशी बनकर के बैठा था और मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कत्ल का जो है खत लिखवाया था और बलवाई जो उसी को मांग रहे थे ना कि मरवान इब्ने हकम को हमारे हवाले कर दो, और उस्मान गनी ने अगर हवाले कर दिया होता तो ये मसला ही सारा खत्म हो जाता, लेकिन मरवान इब्ने हकम बचा रहा, ये वहीं बैठा हुआ था। उसने कहा वलीद अगर इनको ऐसे जाने देगा तो फिर कभी तेरे हाथ में नहीं आएंगे, या तो इनसे बैत लो या फिर गर्दन उड़ा दो। इमाम अली मकाम जलाल में आ गए, कहा ए मर्जाना के बेटे खामोश रहे, तू हुसैन की गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है, तुझे मालूम नहीं हैदर कर्रार का बेटा हूं, तुझे मालूम नहीं हैदर कर्रार का बेटा हूं। इमाम हुसैन ये कहते हुए पलटे, बाहर निकले, साथियों से कहा चलो अब मदीना को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मेरा इमाम 4 शाबानुल मुअज्जम हिजरी सन 60 अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म देता है, चलो अब मदीना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना है। अब आप जरा ठंडे दिल से सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग उम्रा करने गए होंगे, हज करने गए होंगे, जब मदीना छूटता है ना तो दिल पारा पारा होता है, दिल जो है वो पारा पारा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी अभी कयामत आएगी, आंखों से आंसुओं के धारे नहीं रुकते हैं। वहां की हवा, वहां की फिजा, वहां की ठंडक, हुजूर का पड़ोस छोड़ने को दिल नहीं करता है। किसको सिर्फ 8 दिन रुका है उसको, जिसने सिर्फ 40 नमाजें पढ़ी है उसको। ऐ हुसैन जब तूने मदीना छोड़ा होगा, तेरा तो बागपन मदीने में है, बचपन मदीने में है, जवानी मदीने में है, सारी जिंदगी मदीने में है, तेरी अम्मा फातिमा ज़हरा मदीने में है, नाना जान मदीने में है, मामू इब्राहिम मदीने में है, बड़ा भाई हसन मदीने में है, सारा कुंबा मदीने में है। 8 दिन रहने वाले से मदीना नहीं छूटता है। मेरे हुसैन ने मदीना को हमेशा कैसे अलविदा कहा होगा।
और उस 4 शाबानुल मुअज्जम हिजरी सन 60 की रात को मेरा इमाम जो अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दे करके सीधे जाते नाना जान के रोजे पर माथा टेक कर रोना शुरू करते। नाना जान, आपका ये नवासा आपका मदीना हमेशा छोड़ करके जा रहा है। या रसूल अल्लाह, इस मदीने से अच्छा क्या हो सकता है? लोगों को मालूम है कि दुनिया में कहीं जन्नत का टुकड़ा है तो वो मदीना है, और हुसैन का तो सब कुछ मदीने में, हुसैन का सब कुछ मदीने में है। नाना जान की कब्र पर माथा टेक कर रो रहे थे। ख्वाब ही में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। कहा हुसैन रो नहीं, तेरे नाना की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहने वाली है। बेटा तुझे सब्र का एक इम्तिहान देना है। फिर उसके बाद राज़ो नियाज की बहुत सारी बातें हुई। अम्मा की कब्र पर पहुंचे, बड़े भाई हसन की कब्र पर पहुंचे, मामू इब्राहिम की कब्र पर पहुंचे। जाकर कहते मामू इब्राहिम, आज हुसैन उस कुर्बानी का बदला देने जा रहा है कि जब बचपना था रसूल पाक ने मुझे बचाने के लिए आपको कुर्बान कर दिया था। बेटी का बेटा बचाने के लिए सगे बेटे को कुर्बान कर दिया था ना। मामू इब्राहिम, आज जो है मैं जा रहा हूं, आज जो मैं जा रहा हूं आपके नाम पर कुर्बान होने के लिए, आपके दीन के, आपके बाबा के दीन पर कुर्बान होने के लिए। हुसैन अपना बेटा भी नहीं बचाएगा, करबला के मैदान में कुर्बान करके आएगा। रसूल पाक के बेटे जनाब इब्राहिम की कब्र पाक पर हाजिर होने के बाद जो है इमाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता अपने काफिले वालों को हुक्म देते हैं, अब मदीना छोड़ चलो। आहा हा, सवारियां आगे चल रही है, गर्दनें पीछे मुड़ी हुई हैं, मदीना पीछे पीछे जा रहा है। वो वादी आती है जहां पर नज्जार की बच्चियों ने कहा था, तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। एक दिन मदीने में वो खुशी का दिन था जिस दिन रसूल पाक मदीने में तशरीफ लाए थे। हजारों इंसान रसूल पाक की आमद पर खुशियां मना रहे थे। आज उसी नबी का लाडला जो है मदीना छोड़ करके जा रहा है। अलविदा कहने वाला कोई नहीं है, अलविदा कहने वाला कोई नहीं है। इमाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता मदीना तैयबा को छोड़ देते हैं। ये 4 शाबानुल मुअज्जम है, हिजरी सन 60 चल रहा है। मेरे इमाम का काफिला मदीना छोड़ करके आगे बढ़ता है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर आपके साथी थे इसी काफिले में, और मक्का पहुंच जाते हैं। शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकादा, 1 2 3 4 4-5 महीने जो है इमाम अली मकाम जो है मक्का मुकर्रमा में बड़े आराम से रहते हैं, तबलीग करते हैं। 4 महीने गुजरने के बाद अब कूफियों के खतूत आने शुरू होते हैं, और मेरे इमाम इन खतों का क्या जवाब देते हैं इंशाअल्लाह कल की महफिल के लिए उसे उठा के रखते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। माए मोहर्रम हर मोमिन के, माए मोहर्रम हर मोमिन
आता जाए, जिक्र हुसैनी करके हर एक मोमिन रोता जाए। कैसा है सब्र का मकाम, आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। तीर लगाने असगर को, तीर लगाने असगर को, फूल सा चेहरा मुरझाया। एक शेर बानो बच्चे को गोद में लेके फरमाया, हो जे कौसर का पी लेना जाम। आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। खेमे में ओ पाल सकीना, खेमे में ओ बाल सकीना, प्यासी थी बेचैन थी, सूखे लब थे पोस्त गला था, रोती हुई दो नैन थी, जिनके कब्जे में जम तमाम। आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। ज़बर के आगे सब्र खड़ा है, ज़बर के आगे सब्र खड़ा है, जुल्म सितम को रोक कर, जिनको दीदार खुदा का खंजर की उस नोक पर, देखो शहीदों का है मकाम। आपको सलाम, आपको सलाम। या हुसैन इब्ने अली कहते सारे गुलाम, सब गुलाम आपको सलाम, आपको सलाम, आपको सलाम। जिसने किताब सुनाया,
नाते सुनाए जितने सुनने को आए सब पर रहमतें का साया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका मरहबा सलाम लो मौला सलाम लो ए फातिमा के लाल हमारा सलाम लो मरहबा सलाम लो मौला सलाम लो लाल हमारा सलाम लो मरहबा सलाम लो तुमको नबी का वास्ता हैदर का वास्ता खूने हसन शहादत अकबर का वास्ता सदके में पंजतन के खुदा रा सलाम लो मरहबा सलाम लो मौला सलाम लो ऐ फातिमा के लाल हमारा सलाम लो मरहबा सलाम लो तुम करबला में दीन पे कुर्बान हो गए मुश्किल थे जितने काम वो आसान हो गए ऐ जन्नतों के शाह दुलारा सलाम लो मरहबा सलाम लो मौला सलाम लो है फातिमा के लाल हमारा सलाम लो मरहबा सलाम लो तुमसे दीन अहमद मुरसल फुला फला बख्शी है तुमने उम्मत आसी की हर खता अनवर सलाम करता है आका सलाम लो मरहबा सलाम लो मौला सलाम लो ऐ फातिमा के लाल हमारा सलाम लो मरहबा सलाम लो अल-फातिहा तो इला रूहिन नबील अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतिल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बैठ जा।